नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। शुरुआत करते हैं चूरू के मालासर से, जहां आतंक के आनंद का आखिरकार अंत हो ही गया। राजस्थान पुलिस के विभिन्न धड़ों ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर एनकाउंटर में गैंगस्टर आनंद पाल को मार गिराया। आनंद पाल पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज थे। वहीं प्रदेश भर के 10 से ज्यादा जिलों में वो मोस्ट वांटेड था। आनंद पाल के एनकाउंटर की खबर से जीवन राम गोदारा के परिवार से जुड़े लोगों और जाट समाज में खुशी की लहर है। चूरू के रतनगढ़ में आनंद पाल के शव का मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम करीब 2 घंटे से अधिक समय तक चला। मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम के बाद शव पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि आनंद पाल का पहले एक्सरे किया गया। उधर परिजनों के शव लेने से मना करने के बाद पुलिस ने फिलहाल शव को डीप फ्रिज में रखवाया है। वहीं आला अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। नागौर के डीडवाना तहसील में आनंद पाल एनकाउंटर के बाद गुस्साई भीड़ ने हाईवे जाम कर दिया। लोगों ने सड़क पर टायर जलाकर डीडवाना हाईवे को जाम कर दिया, जिससे पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और बल प्रयोग से हाईवे खुलवाया। वहीं आनंद पाल के पैतृक गांव सामराज में भीड़ ने एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की। पुलिस जीप पर किए गए पथराव में एसएचओ जसवंतगढ़ इंद्राज मारोडिया घायल हो गए, जिसे जयपुर रेफर किया गया। बता दें कि हंगामे के बाद पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी कर दी। इस वक्त गांव में करीब 1000 लोग मौजूद हैं। नागौर के सामराज गांव में हुए बवाल और पथराव के बाद पुलिस ने 35 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके वाहन भी जब्त कर लिए हैं। नागौर एसपी परिस देशमुख अनिल ने बताया कि गांव में सुरक्षा के लिहाज से घेराबंदी कर रखी और व्यवस्था भंग करने वालों के साथ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। नागौर के खिमसर पंचायत समिति के ग्राम पंचायत गुड़ा भगवान दास में आनंद पाल की मौत पर पटाखे फोड़े गए। दरअसल 21 मार्च 2016 में हुई फायरिंग में गुड़ा भगवान दास निवासी पुलिस जवान खुमाराम जाट की मौत हो गई थी। अजमेर के मसूदा में ईद के मुबारक मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबी ढोल धमाके के साथ जुलूस के रूप में मुख्य मार्ग से ईदगाह पहुंचे, जहां पर मौलाना मुश्ताक अहमद की अगुवाई में खुदा की बारगाह में सजदा कर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया गया एवं नमाज के बाद एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी गई। कोटा के इटावा में ईद का त्योहार शांतिपूर्वक मनाया जा रहा है। ईदगाह पर मौलाना इकबाल ने ईद की नमाज अदा करवाई, जहाँ बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे और नमाज अदा कर देश में खुशहाली की दुआ मांगी गई। थाना प्रभारी महेंद्र मारू सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सिरोही के रेवदर में क्षेत्र भर में मुस्लिम समाज बंधुओं ने ईद की नमाज अदा कर देश में अमन चैन भाईचारे की दुआ मांगी। हिंदू मुस्लिम भाई ने गले मिलकर एक दूसरे को ईद की बधाई दी। अजमेर के पीनसागन में ईद उल फितर पूर्ण उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी मस्जिद के मौलाना अब्दुल हमीद घोड़े पर सवार होकर लोगों के साथ ईदगाह पहुंचे और ईद की नमाज अदा करवाई गई। वहीं छोटी मस्जिद के मौलाना नबी हसन की खाकी महाराज के परिसर पर नमाज अदा करवाई गई। नागौर के डेगाना में मुस्लिम समाज ने बड़ी ही धूमधाम से ईद की नमाज अदा की। मुस्लिम समाज के लोगों ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। आज मौलाना अब्दुल कादिर ने ईदगाह में ईद की नमाज अदा करवाई और कहा कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज का दिन खुशियां बांटने का दिन है, इसलिए हमें सबको खुशियां बांटनी चाहिए। जयपुर के सांबर लेक में ईद का त्योहार बड़े और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यह रेलवे स्टेशन के पास ईदगाह पर हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा की। उसके बाद ख्वाजा हसामुद्दीन चिश्ती जिगर सोख्ता की दरगाह पर चौखट चूम कर अमन चैन की दुआ मांगी गई और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। ईद के मौके पर कस्बे की दरगाह को रंग बिरंगी रोशनी व फूलों से सजाया गया। नागौर के मेड़ता सिटी में रमजान के पवित्र महीने में ग्राम डांगावास में ग्राम पंचायत की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। गाँव में स्थित दरगाह परिसर में रोजेदारों को पार्टी दी गई। चांद दिखाई देने पर एक दूसरे को गले लगाकर ईद के चांद व अग्रिम ईद की बधाई दी गई। डांगावास सरपंच सहित हिंदू भाइयों ने काजी साहब को साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया। चूरू के तारानगर में हजारों की तादाद में मुसलमान भाइयों ने ईद उल फितर के इस त्योहार पर पुरानी ईदगाह पर नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ की। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद नरेंद्र बुडानिया व भाजपा के पूर्व सांसद राम सिंह भी आपस में गले मिले। चूरू के रूपनगढ़ क्षेत्र के सुरसरा, राजपुरा, पनेर सहित आसपास के गांवों में धूमधाम से मुस्लिम समाज ने ईद मनाई। रूपनगढ़ मस्जिद से नमाजी नमाज के लिए ढोल बाजे के साथ ईदगाह पहुंचे। सिरोही के आबू रोड शहर के तलेटी क्षेत्र में पहाड़ों पर अतिक्रमण हो रहा है, वहीं वन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अजमेर के नसीराबाद शहर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया गया। ईद की नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। नमाजी कब्रिस्तान पहुंच अपने परिजनों की कब्रों पर जो इस दुनिया में नहीं रहे फूल पेश कर उनकी मगफिरत की दुआएं मांगी। चित्तौड़गढ़ के अकोला में माहे रमजान की आखिरी नमाज जामा मस्जिद में अदा की गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश में भाईचारे और अच्छी बारिश और अमन चैन की दुआ मांगी। भीलवाड़ा के आसन में ईद के पावन अवसर पर पूर्व विधायक हंगामे लाल मेवाड़ा में सभी मुस्लिम भाई को गले लगाकर ईद की शुभकामनाएं दी
पाली के मारवाड़ जंक्शन में ईद उल फितर का जश्न शान और शौकत के साथ मनाया गया। यहाँ मुस्लिम भाइयों का हिंदू भाइयों ने माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर बधाई दी। नागौर के लाडू में ईद की नमाज अदा कर लोगों ने अमन चैन की दुआ मांगी। यहाँ नगर के मदीना स्टेडियम के पास उमर फारूक ईदगाह में ईद की नमाज अदा की गई। ईदगाह में नमाज अदा करने हजारों नमाजी पहुंचे। इबादत का ये मंजर रूहानी सुकून देने वाला रहा। इस मौके पर ईदगाह में खुतबे के दौरान देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। भीलवाड़ा के जहाजपुर में ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईदगाह पर सामूहिक रूप से नमाज अदा की। वहीं वतन की खुशहाली व अमन चैन की दुआ मांगी गई। सामूहिक नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। कोटा के खैराबाद कस्बे में ईद का त्योहार पारंपरिक तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यहाँ ईद की नमाज सुबह 9:30 बजे ईदगाह में अदा की गई। इस मौके पर देश में अमन और खुशहाली की दुआ की गई। इस नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगकर मुबारकबाद दी गई। अलवर के रामगढ़ इलाके में ईद उल फितर का त्योहार आज मनाया गया। यहाँ ईदगाह में सुबह 9 बजे विशेष नमाज अदा की गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से पूरे बंदोबस्त किए गए। 12 के अंत में ईद का पावन पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद की नमाज शहर काजी जमील मोहम्मद ने अदा करवाई। इस दौरान सचिव हाजी अशफाक गड्डू ने ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुस्लिम जनों ने देश में शांति व खुशहाली की दुआएं मांगी। चित्तौड़गढ़ के राजवी में मुस्लिम समाज का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ईदगाह में विशेष नमाज अदा कर देश और समाज की खुशहाली की दुआ मांगी गई। रमजान में मुस्लिमों द्वारा रोजा, तरावीह और तिलावत कुरान के माध्यम से विशेष इबादतें की जाती है। मुस्लिम विद्वानों के मुताबिक रमजान का पवित्र महीना आपसी भाईचारे को बढ़ाने के साथ ही मुसलमानों की जीवन शैली में सुधार लाता है। जैसलमेर के पोखरण में मुस्लिम समुदाय के खुशी के ईद त्योहार पर जैसलमेर रोड स्थित मदरसे में परंपरा के अनुसार स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। स्नेह मिलन में मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम मूल सिंह राजावत व अध्यक्षता मदरसे के सदर कारी मोहम्मद अमीन ने की। पालिका अध्यक्ष आनंदीलाल गुचिया सहित प्रशासनिक अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण सहित 36 कौम के लोग मौजूद रहे। मदरसे के सदर ने सभी स्नेह मिलन समारोह में शिरकत करने पर आभार प्रकट किया। मुख्य अतिथि सहित प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, मुस्लिम समाज के दिग्गजों ने संबोधन किया। अलवर के बहरोड में ऑयल और ग्रीस बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 दमकलों की सहायता से 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। अगर सही समय पर दमकल नहीं आती तो घटना बड़ी हो सकती थी। आग लगने के बाद से कंपनी प्रबंधन मौके से फरार हो गया। उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने के कारण कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दौसा के मेवा मंडावर कस्बे में पानी की बोतल बेचने के मामले को लेकर हुए झगड़े में चाकू से कूदकर हत्या की गई। इस मामले को लेकर सैनी समाज के लोगों ने थाने के सामने धरना दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करते हुए कस्बे के बाजार भी बंद रखे। पानी की बोतल बेचने को लेकर हुए विवाद में पिता और बेटे को चाकू से गोद दिया था, जिसमें पिता राम अवतार सैनी की मौत हो गई। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा से, जहां कसौदर कच्ची बस्ती क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से एक बालक की मौत हो गई। साथ ही झुलसने से 4 बकरियों की भी मौत हो गई। मृतक कुणाल मीणा खेत पर बकरियां चरा रहा था। उधर मौत की सूचना पर यूडीएच मंत्री श्रीचंद्र कृपलानी, पूर्व विधायक अशोक नवलखा, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष अस्पताल पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। भीलवाड़ा के कांवाखेड़ा में 3 साल की मासूम खुशी को पुलिस ने अपहरण के 38 दिन बाद बरामद कर लिया है। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को पाली जिले के रायपुर से गिरफ्तार किया। अब पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि कांवाखेड़ा के मुकेश बैरवा की बेटी खुशी का 16 मई को अगरपुरा निवासी नारायण रेगर ने 2 साथियों की मदद से अपहरण कर लिया था। झुंझुनू की उदयपुर वाटी तहसील के सकराय धाम में स्थित माता शाकंभरी के दरबार मिंगोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा पहुंची। वहीं सकराय धाम में स्थित माता शाकंभरी के दरबार में 4 घंटे तक पूजा अर्चना की। यहां से सिन्हा वापस गोवा के लिए रवाना हो गई। जैसलमेर के रामगढ़ में रैली निकालकर नशा मुक्ति का संदेश दिया गया। 161वीं वाहिनी सीमा सुरक्षा बल ने इसका आयोजन किया। इसमें सामदेष्टा तेजेंद्र पाल सिंह, सिद्धू अधीनस्थ अधिकारियों व जवानों ने भाग लिया और ग्रामीणों से नशे से दूर रहने की अपील की।
कोटा के इटावा में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में विधायक कोष से स्वीकृत बरामदे का निर्माण कार्य 1.5 साल से अधूरा पड़ा है। वहीं बालिकाओं की बैठक व्यवस्था के लिए क्षेत्रीय विधायक ने 10 लाख की राशि स्वीकृत की थी, जिसके कारण बालिकाओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। टोंक के उनियारा में सरकारी भवनों पर निजी स्कूल के बैनर लग रहे हैं। निजी स्कूल के संचालक कई प्रकार के सपने दिखाकर अभिभावकों को बच्चों का दाखिला दिलाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मगर निजी स्कूलों में बैठने के लिए जगह तक नहीं है या मंदिरों में भी निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र के खिरजा खास गांव में एक शाम शहीद के नाम विराट कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नामचीन कवियों ने अपनी प्रस्तुतियां देकर शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि दी। खिरजा खास गांव में शहीद स्मारक स्थल पर आज दोपहर विदेश राज्य मंत्री और पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने शहीद प्रभु सिंह राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया। गौरतलब है कि शूरवीरों की पावन धरा शेरगढ़ क्षेत्र के खिरजा खास गांव के सपूत 26 वर्षीय प्रभु सिंह राष्ट्रीय राइफल्स की जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर कुपवाड़ा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए 22 नवंबर 2016 को वीरगति को प्राप्त हो गए थे। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र में अब रहस्यमयी ढंग से महिलाओं के बाल काटने की घटनाएं होने लगी है। ऐसे में 2 मामले केतु कल्ला और केतु मदा गांवों में देखने को मिले, जहां दिन दहाड़े 2 महिलाओं के बाल काट दिए गए। केतुकल्ला गांव में पुष्पा कंवर अपने घर में सो रही थी। इस दौरान वह नींद से उठी तो उसे कटे हुए बाल मिले। उसके 30 मिनट बाद केतु मदा गांव में संतू देवी सुथार अपने घर में कपड़े सुखा रही थी। इस दौरान उसके बाल काट दिए गए। वहीं एक युवक ने लंगोट पहने एक महिला को देखने का दावा करते हुए बताया कि कुछ ही समय में वह महिला अचानक गायब हो गई। शेरगढ़ पुलिस थाने के मुख्य आरक्षी पर्वत सिंह मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। यहाँ उन्होंने पाया कि महिलाओं के पति बाहर गए हुए हैं, जो अभी घर पर नहीं आ रहे हैं। रहस्यमयी ढंग से बाल काटने की घटनाओं के बाद ग्रामीण सदमे में है। मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अजमेर के ब्यावर में जगन्नाथपुरी की तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ शामिल रहे। इस दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में महोत्सव समिति के सदस्य और शहरवासियों ने हर्षोल्लास के साथ भाग लिया। इस दौरान तहसीलदार योगेश अग्रवाल ने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। गोपाल जी मोहल्ला स्थित मंदिर की चेरापोरी की रस्म के बाद प्रारंभ हुई रथ यात्रा में कई साधु संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। रथ यात्रा के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करते हुए स्वागत किया। भीलवाड़ा के आसिंद में धनपुरा गांव में बारिश होने से वर्षा का पानी घरों में घुस आया। ग्रामीण ईश्वर लाल जाट धनलाल जाट ने बताया कि गंदा पानी और वर्षा का पानी सीधा लोगों के घरों में घुस गया। लोगों को कीचड़ से होकर निकलना पड़ रहा है। नाली निर्माण की कई बार मांग करने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है और इस तरह पानी भरने से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। जालौर के सायला में रावणा राजपूत समाज की आम बैठक छात्रावास में जिलाध्यक्ष जबर सिंह दहिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक समाज हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही समाज के लोगों को आपसी एकता बनाते हुए एक दूसरे का सहयोग और आगे बढ़ने की बात कही गई। बाड़मेर के धोरी मन्ना में मिठड़ा खुर्द के राजस्व गांव लाखोलाई नाड़ी का पक्का निर्माण कार्य में जेसीबी मशीन व ट्रैक्टरों से नरेगा के तहत किया जा रहा है। पक्का निर्माण कार्य सरपंच और ग्राम सेवक मिलकर कर रहे हैं। फर्जीवाड़ा खुलेआम हो रहा है। पहले मशीनरी से कार्य करवाकर बाद में फर्जी मस्त रोल भरकर भुगतान उठा लेते हैं। सीकर के रिंगस में थाना इलाके के संतोषपुरा गांव में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक का शव अपने कब्जे में लेकर उसे रिंगस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक विजयपाल मानसिक रूप से बीमार था, जिसने घर में बने टीन शेड में फांसी लगा ली थी। वहीं रिंगस पुलिस ने मृतक युवक विजयपाल के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर के फुलेरा में भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में मंडल अध्यक्ष आलोक तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम के दौरान 18 बूथ विस्तारक नियुक्त किए गए। इस अवसर पर तिवारी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी के लिए काम करें। पाली के मारवाड़ जंक्शन में केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी को अखिल भारतीय सिरवी समाज महासभा का पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। हेमंत चौधरी ने बताया कि समाज की जागृति के लिए किए गए कार्यों से पीपी चौधरी को पुनः समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है एवं जल्द ही चौधरी द्वारा कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। अलवर के भिवाड़ी में गद्दियों गोली मारकर पत्नी की हत्या करने वाला आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी अपने घर कुछ सामान लेने आया था। मुखबिर की सूचना पर टपुकड़ा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने पूछताछ में पत्नी के बदचलन होने की बात कही। चूरू के सादुलपुर में तहसील के खारियावास गांव में योग कक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने उत्सुकता से भाग लिया। पतंजलि के जिला योग प्रचारक नरेंद्र भारती ने योग क्रियाएं करवाई, जिसमें गांव में बुजुर्ग महिलाएं व नौजवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और योग किया। बारा के कवाई में ईद के त्योहार के मौके पर थाना परिसर में कल डीएसपी रणविजय सिंह की अध्यक्षता में सीएलजी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बे की विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा की गई।
सीएलजी सदस्यों ने दुकानों के सामने नालों पर हो रहे अतिक्रमण, सालपुरा स्टेशन पर नवनिर्मित नालों का ढकान सहित कस्बे की समस्याओं पर चर्चा की। इस मौके पर थानाधिकारी दलबीर सिंह फौजदार, राधेश्याम सिरोहिया, भूपेश मंगल, कमरुद्दीन पठान सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के 52 मील की सरहद पर राष्ट्रीय राजमार्ग 125 पर कार की टक्कर से बाइक सवार डेड़ा निवासी एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे बालेसर अस्पताल से एमडीएम अस्पताल जोधपुर रेफर कर दिया गया। धौलपुर जिले के सिपऊ थाना क्षेत्र के गांव मंडेला में एक महिला ने पारिवारिक कलेश से तंग आकर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी महिला को परिजन सिपऊ अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर उसे जिला चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया, जहां महिला ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। महिला के परिजनों के मुताबिक शिवदत्त की पत्नी मंजू ने आपसी कलह के चलते आग लगाई थी। परिजनों के मुताबिक मंजू को मिर्गी के दौरे आते थे, जिस वजह से वो मानसिक रूप से बीमार थी। खाना बनाते समय कपड़ों में आग लगने से वह झुलस गई थी। करौली के इंडौन सिटी शहर में नगर परिषद चुनावों के बाद शहरवासियों को लगा था कि अब राम रहीम का राज होगा, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। शहर में हर जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो कि प्रशासन की लापरवाही को दर्शाता है। ईद के त्योहार पर भी कार्रवाई नहीं की गई। नागौर के मेड़ता सिटी में आगामी होने वाले मीरा महोत्सव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। मीरा महोत्सव समिति मेड़ता सिटी की कार्यकारिणी का वार्षिक चुनाव चारभुजा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से चयन किया गया। अध्यक्ष श्री नवरत्न पवार, उपाध्यक्ष शिवराज चौहान, जितेंद्र उपाध्याय, सचिव अमित टांक, कोषाध्यक्ष फकीर चंद शर्मा, भंडारपाल दलबीर सिंह गहलोत चुने गए। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का। खबर कोटा के सुल्तानपुर से, जहां हया से अमरपुरा आटोन मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। पिछले 12 महीनों से सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो जाने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अजमेर की ब्यावा सिटी और सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देह व्यापार में लिप्त 5 लड़कियों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रशिक्षु आरपीएस गीता चौधरी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुमावत कॉलोनी और करबला मार्ग नूंदरी महेंद्रतान में वैश्रावती में लिप्त 3 युवतियों जैतारण निवासी चंद्र प्रकाश अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया। अजमेर के अराई में कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हालांकि कारणों को अब तक खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। चूरू के रतनगढ़ बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस में आग लग गई। वहीं बताया जा रहा है कि अज्ञात व्यक्तियों ने आग लगाई है। परिचालक बस के ऊपर सो रहा था, वहीं लोगों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में श्री सेवा संस्थान की और उप जिला अस्पताल में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित हुआ। निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर में 286 रोगियों के पंजीयन किए गए, जिनकी गोमबाई नेत्रालय के शिविर इंचार्ज के नेतृत्व में टीम द्वारा आंखों की जांच कर 89 रोगियों का मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयन किया गया। संस्थान सचिव नवलखा ने बताया कि 75 रोगियों को आंखों की अन्य बीमारियों की जांच व उपचार के लिए रेफर किया गया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में रेलवे स्टेशन पर बरसात की कामना को लेकर लंगर लगाया गया। समाजसेवी युवकों ने जन सहयोग से लंगर तैयार किया और इस मार्ग पर आने वाली रेलों के यात्रियों को लंगर वितरित किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थानीय दोवनिया बालाजी मंदिर परिसर में देश प्रेमी ग्रुप के बैनर तले पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पर्यावरण प्रेमियों ने इस अवसर पर विभिन्न पौधों का रोपण किया। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष धनराज गुजर, पालिका अध्यक्ष प्रदीप राका, कांग्रेस प्रवक्ता रामदेव खारोल, दिनेश शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर पधारे हुए अतिथियों का ग्रुप एडमिन सीपी जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में श्री सार्वजनिक धर्मशाला एवं आयुर्वेदिक औषधालय प्रबंधन समिति द्वारा धर्मशाला में सहयोग करने वाले भामाशाहों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि प्रशासनिक अधिकारी गौरव बजाज, अध्यक्षता विधायक रामलाल गुर्जर रहे। इस अवसर पर मौजूद रहे अतिथियों ने 24 भामाशाहों का सम्मान किया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में स्थानीय पुलिस थाने में आयोजित ईद पर्व को लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बनाने को लेकर सीएलजी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में तेज गति वाले वाहनों के लगाम लगाने, पेयजल सप्लाई के दौरान विद्युत कटौती सहित हुडा रोड व भीलवाड़ा रोड पे लगने वाले जाम पर चर्चा की गई।
बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती उप डाकघर पालडू में सेवानिवृत्त कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उप डाकघर के शाखा डाकघर कांकराला के ब्रांच पोस्ट मास्टर चैन सिंह ने कांकराला डाकघर में अपनी सराहनीय और संतोषजनक सेवाएं दी। चैन सिंह का कार्यकाल समाप्त होने पर उप डाकघर पालडू में पोस्ट मास्टर लच्छाराम चौधरी ने सेवानिवृत्त चैन सिंह को तिलक लगाकर साफा और माला पहनाकर विदाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती जेठंतरी एवं बालोतरा अमरनाथ जी का जत्था रवाना हुआ। यात्रा संयोजक शंकर लाल ने बताया कि बुधाराम के नेतृत्व में 30 यात्रियों का जत्था रवाना हुआ है। यात्रा के दौरान करणी माता, देशनोक, अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, वाघा बॉर्डर, जम्मू, रामवन, अमरनाथ जी एवं वैष्णो देवी के दर्शन कर देश में खुशहाली व शांति की माहौल कायम कर रहे वापस हर की पेड़ी हरिद्वार के दर्शन कर वापस आएंगे। राजसमंद के रेलमगरा में उपखंड क्षेत्र के गांव सकरावास में आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाएं झुलस गई। जानकारी के अनुसार दोनों महिलाएं दोपहर बाद में खेत पर रिचका लेने गई थी। यह रिचका काटते समय आकाशीय बिजली गिरने से दोनों महिलाएं झुलस गई, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए रेलमगरा लाया गया। सवाईमाधोपुर के भाड़ोती में कस्बे के मुख्य बाजार में हाईवे पर सब्जी के ठेले लगाकर तथा अन्य दुकानें लगाकर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा था। इससे मुख्य बाजार में आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती थी। मलारना डूंगर थाना पुलिस तथा भाड़ोती चौकी पुलिस ने सड़क के किनारे लगे सब्जी फलों के ठेले हटवाए। जोधपुर के ओसिया में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक गाड़ी में 51 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त जब्त किया। इस दौरान पुलिस ने 4 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र पाल सिंह ने बताया कि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले पुलिस दल को पुरस्कृत किया जाएगा। करौली के मासलपुर में पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल के निर्देशन में जिले में अपराधियों के विरुद्ध संचालित धरपकड़ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत पुलिस ने महीने भर पहले 3.95 लाख की हुई लूट का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 मई 2017 को 3.95 लाख रुपए की लूट की घटना का खुलासा किया गया। अलवर के टप्पूकड़ा में कस्बे का मुख्य मार्ग महीनों से क्षतिग्रस्त होने से रोजाना दुर्घटनाएं हो रही है। कई बार सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को शिकायत के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से रोड सही कराने की मांग की है, लेकिन प्रशासन को कोई परवाह नहीं है। भीलवाड़ा के जहाजपुर में ईद के पावन पर्व पर ईदगाह में सामूहिक रूप से नमाज अदा कर वतन की खुशहाली की दुआ मांगी गई। नमाज के बाद एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। बाड़मेर के समदड़ी में निकटवर्ती कनाना गांव में स्थित देवतन महाराज मंदिर में लोहार समाज सीमांची पट्टी विकास संस्थान की बैठक आयोजित की गई। इसमें जेठंतरी निवासी शैतान राम बोराना को सर्वसम्मति से अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जालोर के रानीवाड़ा में इन दिनों सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमणों की भरमार लगी हुई है। यहां अतिक्रमण निरोधी दस्ते द्वारा इन अतिक्रमणों को हटाने की कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं की गई है। मुख्य बाजार के साथ साथ भीनमाल फाटक और सांचौर रोड पर भी अतिक्रमणकारी बेधड़क अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। जालोर के भीनमाल में निकटवर्ती खानपुर गांव में जोधपुर भीलड़ी रेलवे ट्रैक पर स्थित पुलिये में पहले ही बारिश में पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया। खानपुर ग्राम पंचायत के राजस्व गांव भादर डाको जोड़ने वाले यह एकमात्र रास्ता होने के कारण राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। झालावाड़ के अकलेरा में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा की अगुवाई में बीईओ कार्यालय अकलेरा के समक्ष 20 सूत्रीय मांगों के समर्थन में और बीईओ के खिलाफ 1 दिवसीय सांकेतिक धरना कल दिया जाएगा। झालावाड़ के डग में लोगों ने एबीवीपी छात्र कार्यकारिणी के साथ सांसद दुष्यंत सिंह के नाम रीडर को ज्ञापन देकर डग उप तहसील को तहसील बनाने की मांग की है। लोगों ने ज्ञापन में बताया कि यहाँ उप तहसील है, लेकिन लोगों को जाति, मूल निवासी और अन्य प्रमाण पत्रों को प्रमाणित कराने, जमानत कराने के लिए गंगधार जाना पड़ रहा है। झालावाड़ के मनोहर थाना में किशोरी को ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। क्षेत्र के घोड़ा खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है। यहाँ 12 दिन पहले किशोरी को गांव का ही विक्रम सिंह बहला फुसलाकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर के पुष्कर में भाजपा महिला मोर्चा मंडल की बैठक जिलाध्यक्ष इंदु शर्मा के नेतृत्व और मंडल अध्यक्ष लक्ष्मी पाराशर की अध्यक्षता में कल आयोजित हुई, जिसमें मोर्चे की बूथ स्तर पर कार्यकारिणी बनाने और केंद्र राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाने पर विचार विमर्श किया गया। क्योंकि मालपुरा में सामुदायिक अस्पताल की सड़क की खस्ताहाल के कारण यहां आने वाले मरीजों और परिजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय बाद भी इस सड़क के निर्माण को लेकर चल रहे अटकलों से लोग अब परेशान होने लगे हैं। पाली की सुमेरपुर में जवाई कांभा होटल में लॉयंस क्लब सुमेरपुर जवाई के वर्ष 2017-18 की नई कार्यकारिणी को लेकर पदस्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें प्रकाश गोयल को अध्यक्ष, खेताराम देवड़ा को सचिव, कैलाश गोयल को कोषाध्यक्ष नियुक्त कर पदस्थापना अधिकारी उपप्रांत पाल डॉक्टर CS चौधरी ने शपथ दिलाई। डूंगरपुर के चौथी में हर्षोल्लास के साथ ईद का त्योहार मनाया गया। क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय द्वारा ईद का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान हिंदू समुदाय के लोगों ने ईद की मुबारकबाद दी।
नागौर के पर्वतसर में ईदगाह में अकीदत के साथ ईद की नमाज अदा की गई। विधायक मान सिंह किनसरिया, पूर्व विधायक मोहनलाल चौहान, वृद्धाराम चौधरी, राकेश मेघवाल ने नमाजियों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। सीकर के पिपराली में राजकीय चिकित्सालय में नर्सिंग कर्मियों की कमी होने की वजह से चिकित्सा सेवाएं गड़बड़ा रही हैं। लगातार नर्सिंग कर्मी की कमी के चलते यहां आने वाले मरीजों का समय पर उपचार नहीं हो पाता। अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के लगाए जाने के बाद भी यहां के स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। खबर पंचायत में यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।